एक राजा को स्वप्न में यमराज ने दर्शन दिया और कहा, राजन, कल 4 बजे शाम को तुमको ले जाऊंगा। उसके बाद राजा की नींद खुली और मृत्यु के भय से कांपने लगा। सुबह राज्य के सभी ज्योतिष पंडितों को बुलाया और कहा, रात में यमराज जी सपना में कह गए हैं कि आज 4 बजे शाम को मुझको ले जाएंगे, बचने का कोई उपाय बताओ। ज्योतिष ब्राह्मणों ने कहा, राजन, जब स्वयं यमराज कह दिए हैं तब बचने का कोई उपाय नहीं है, अब तो मृत्यु निश्चित है। राजा ने कहा, मैं तो 4 बजे शाम को मरूंगा, यदि उपाय नहीं बताते हो तो अभी तुम सबको जिंदा मैं गाड़ दूंगा जमीन में। अब तो ब्राह्मण सब कांपने लगे, अब तो मृत्यु निश्चित है, राजा तो गाड़ देंगे पहले ही, ये तो मरेगा शाम को, हम सबको अभी ये मार देगा। उसमें से एक युवक ब्राह्मण था, युवा ब्राह्मण, और युवाओं का बुद्धि बड़ा तीक्ष्ण होता है। उसने उपाय सोच लिया। कहा, राजन, एक उपाय है बचने का। कहा, जल्दी बताओ। कहा, राजन, यमराज ने कहा है आज 4 बजे शाम को ले जाएगा। कहा, हाँ। कहा, यदि यमराज नहीं आकर स्वप्न में बताते तो इसका मतलब है कि आप यहीं रहते। कहा, बेशक। कहा, तब उपाय है। कहा, क्या? कहा, आप सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ा की सवारी करके आप राज्य के उस सीमा की तरफ भागिए जिधर जल्दी सीमा निकलता हो, सीमा के बहुत पार चले जाइए और 4 बजे के बाद वापस आइएगा, तब तक यमराज वापस हो जाएंगे। राजा ने तेज दौड़ने वाले घोड़े की सवारी की और दक्षिण दिशा की ओर दौड़ा दिए घोड़ा को। दौड़ाते दौड़ाते राजा सीमा के पार हो गया और लगभग 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था। राजा ने घोड़ा को रोका, घोड़ा से उतरा और एक वृक्ष से बांधकर घोड़ा के पीठ को थपथपाया कि शाबाश मेरे हीरा। हीरा नाम का उसका घोड़ा था। कहा, शाबाश मेरे हीरा, तुमने आज मृत्यु के मुंह से मुझको बचा लिया। पीछे से राजा के कंधे पर किसी का हाथ आया और वो थपथपाते हुए बोला कि घोड़े को केवल तुम शाबाशी मत दो, मैं भी घोड़े को शाबाशी देता हूँ। मुड़ के देखा तो वही रात वाला जो स्वप्न में यमराज दिखा था वही सामने खड़ा है। देखकर किसके होश उड़ गए। फिर होश संभाल के राजा ने कहा कि यमराज जी, आपने तो 4 बजे शाम को कहा था ले जाना है राजमहल में, आप राजमहल में क्यों नहीं गए ढूंढने के लिए हमको, यहाँ क्यों आए? तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु यहीं निश्चित थी, इसलिए मैंने स्वप्न में तुमको दर्शन दिया ताकि तुम अपने स्थान पर जहाँ तुम्हारा मृत्यु लिखा हुआ वहाँ पहुँच जाओ। गरुड़ पुराण में एक मंत्र है, तत्र मृत्यु यत्र हंता, तत्र लक्ष्मी यत्र संपदा, तत्र तत्र स्वयं याति प्रेरमाणः स्वयं कर्म भी। अर्थात प्राणी की मृत्यु वहीं होती है जहाँ उसका मृत्यु लिखा है। अतः प्राणी अपने कर्मों की प्रेरणा से उन स्थानों पर स्वयं पहुंच जाता है।